नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस ईवी के बारे में। जी हाँ, ये एल्ट्रॉस की इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये कितना रेंज चलेगी, मतलब कितनी टाइम बैटरी है, क्या पावर है, इन सब चीज़ों की जो है हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही में बात करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है और क्या क्या गाड़ी में जो है अच्छाइयाँ हैं। सबसे पहले अच्छाई तो ये इतना बढ़िया कलर जो है यहाँ पे है वही है, और क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या कमियाँ जो हैं वो लोगों को लग सकती हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये किसी भी मायनों में रिव्यू नहीं है, बस एक फर्स्ट इंप्रेशंस है मेरे टाटा एल्ट्रॉस ईवी की। ना ही मैंने इसको अभी तक चला के देखा है, वैसे ऑटो एक्सपो में यहाँ खड़ी थी, इसलिए इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आगे से। तो आगे जो है, जो रेगुलर एल्ट्रॉस है उससे कोई भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, बस ये जो ग्रिल है यहाँ पे उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ वेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ग्रिल जो है थोड़ी अलग है। ईवी की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, एल्ट्रॉस ईवी यहाँ लिखा हुआ है, और ये भी जो है रेगुलर एल्ट्रॉस जो है उससे अलग है। वरना यहाँ पे जो है आपको हेडलैम्प्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, वही चीज़ है, टाटा का लोगो है। और अगर साइड से देखेंगे तो एकदम ऐसे नीचे आती हुई सी डिज़ाइन जो है वो आपको नज़र आएगी। इस तरफ आपको वही टायर्स मिलते हैं 195 55 R16, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है टायर्स में। और सेम टायर्स जो है वो आपको पीछे भी मिलते हैं ऑब्वियसली, और लेकिन यहाँ पे जो है आपको ब्रेक्स जो है वो ड्रम में मिलते हैं, डिस्क में नहीं मिलते हैं। और व्हील बेस जो है इस गाड़ी का वो बेहतरीन है, और टाटा एल्ट्रॉस जो रेगुलर है उसका राइड क्वालिटी भी बेहतरीन है। तो सेम चीज़, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे भी कैरी किए जाएंगे विथ ए लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी पैक जो है वो इसके नीचे लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ लगा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो एल्ट्रॉस जो है वो भी नेक्सॉन ईवी की तरह 30 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में आने वाली है, और लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज इसमें हो सकती है। और साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े से अलग रेंज ऑप्शंस जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ सकता है। फिलहाल बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो इस तरफ आपको विंडोज़ और जो कंट्रोल्स हैं मिरर्स के वो यहाँ पर दिए गए हैं, और जो ड्राइवर अप साइड डाउन है, अप डाउन है विंडो का रोल, वो सिर्फ इसमें यहाँ पर देना है, बाकी सब जो है रेगुलर वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फॉग लैम्प्स के, उसके अलावा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टार्ट स्टॉप करना है, जो बटन है वो यहाँ पे है। अब यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप लिखा है, हालांकि यहाँ इलेक्ट्रिक में मोटर आती है, बट एनीवेज यहाँ इतना कोई नोटिस नहीं करता है। ये जो है आपके सारे कंट्रोल्स है क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, और ये जो कंट्रोल्स है वो आपके कंट्रोल्स है मतलब मीडिया वाले जो कंट्रोल्स हैं वो है वॉइस कंट्रोल वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह देने, तो वो हो जाते हैं। यहाँ पे MID है, ये पूरी बड़ी सी, इसमें इसी में टेकोमीटर आता है रेगुलर एल्ट्रॉस में। तो यहाँ पे जो है बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसा नेक्सॉन में हमने देखा है, नेक्सॉन ईवी में। और यहाँ जो है ये आपके पास में स्पीडोमीटर है। इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स है, और इस तरफ ऑब्वियसली हेडलाइट से रिलेटेड बचे हुए जो भी कंट्रोल्स है वो है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है, आपको टॉप एंड वेरिएंट में ये नहीं मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये टच स्क्रीन है, जो कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हारमन का सिस्टम जो मिलता है, बहुत ही कमाल म्यूजिक सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप पे रेडियो, USB फ़ोन सेटअप वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी सही स्पीड जो है इस स्क्रीन की है, ऐसा लैग वैग जो है महसूस नहीं होता है। और यहाँ आपको म्यूज़िक जो है वो मैं भी सुना के दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पर दिखा दूंगा मैं आपको, अगर आप फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कंट्रोल्स इसी के हैं, थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट है, जैसे कि आपको सीधा होम पे जाना तो ये दबा सकते, सॉरी सीधा मोबाइल से फ़ोन सेटअप पर जाना तो ये दबा सकते हैं, होम पे जाना तो ये दबा सकते हैं। ये जो है आप इधर उधर स्क्रॉल करना है मेन्यू में तो वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल्स है ये सारे AC से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ जितने भी आप देख पा रहे हो, ब्लोअर की स्पीड है, चाहे वो डीफॉगर्स है, चाहे वो AC से डायरेक्ट सर्कुलेशन वगैरह है, चाहे ऑटो AC चलाना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। USB और यहाँ पे ऑक्स आपको मिल रही है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये मतलब वायरलेस चार्जिंग टाइप है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग टाइप यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा रबराइज और कर देते ना तो यहाँ फ़ोन रखने का बहुत सुविधा हो जाता है। अभी ऐसा लग रहा है फ़ोन फिसल जाएगा, क्योंकि ये भी इतना बड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, जो मतलब होता है ना कि गाड़ी में जब गियर्स नहीं होते तो उसकी वजह से ये स्पेस काफ़ी बच गया है। जो एल्ट्रॉस रेगुलर उसकी उसमें ये स्पेस जो है वो यहाँ पे खाली नहीं था, लेकिन इसमें खाली है। इसका कुछ यूटिलाइजेशन डेफिनेटली किया जा सकता है। हो सकता है जब फाइनली एल्ट्रॉस प्रोडक्शन वेरिएंट आए तो इस जगह का कोई और यूटिलाइजेशन टाटा कर ले, क्योंकि ये बहुत स्पेस बच गया है। इनफैक्ट ये इतना बच गया है कि देखो मैं इजीली अपना पाँव वहाँ से यहाँ निकाल सकता हूँ, तो इतना ये ज़्यादा बच गया है। यहाँ पे आपको गियर सेलेक्टर्स है, तो आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट जो भी सेलेक्ट करना वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड आपको मिलता है। ये कभी होल यहाँ पे आपको अंदर स्पेस मिलता है, और ठीक है यहाँ पे स्पेस आप कुछ चीज़ें रख सकते हो, जो कि अच्छा स्पेस है। इस तरफ ये पीछे जाएंगे तब बात करते हैं इसकी। ये सीट जो है यहाँ पे अगेन ये जो अलग सी जो टेक्सचर इसको दिया गया है, जो EV का होने का इसका सबूत देता है यहाँ पे। ओके,
ये बहुत ही बड़ा ग्लव बॉक्स है और ये अल्ट्रॉस रेगुलर अल्ट्रॉस में बहुत ही बड़ा है और बहुत ही यूज़फुल भी जो है यहाँ पे ग्लव बॉक्स है। स्पेस मैनेजमेंट इस कार में बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2 बड़े बॉटल होल्डर्स है, 2 बड़ी बॉटल आ सकती है और भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो सनग्लास होल्डर है, ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा, यहाँ से सनग्लास जो है आपके वो निकल के बाहर आ सकते हैं। ये लाइट्स यहाँ पे मिलती है। ये यहाँ पे आपको मिलता है सनवाइज़र, हालांकि सनवाइज़र कवर नहीं कर पाता है पूरा, तो इसमें जो है पॉइंट काट लो और यहाँ पे जो है आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट कोई भी लाइट वगैरह नहीं है ऑन ऑफर। बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो आप कैबिन की तरफ से देखते हैं, वो इस तरफ भी सेम चीज़ है जो आपको उधर में मैंने बताई। डोर हैंडल्स वगैरह सब उतने ही हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिलता है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मिलता है, आप मोबाइल भी अपना घुसा सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है। नीचे की तरफ ये 3 पैडल्स हैं, आपको ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये पैडल्स थोड़े से नए हैं क्योंकि अल्ट्रॉस में कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं आता है, तो ये इस टाइप के पैडल आपको यहीं देखने को मिल रहे हैं। आई होप टाटा यहाँ पे जो है स्पेस का कोई और बेटर यूटिलाइजेशन कर दे और मज़ा आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी स्पेस जो है नीचे तक है, जिसमें काफ़ी एक्चुअली कुछ रख सकते हैं अपन, तो वो भी स्पेस यहाँ है। चलो पीछे चलता हूँ पिछली सीट पे, बाकी चीज़ें वहाँ बताता हूँ मैं आपको। बाय द वे ड्राइवर सीट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट और रीच के लिए, यहाँ से खुलता है। वो सीट जो है थोड़ी सी मैंने पीछे कर रखी है, मतलब मेरी साइड से थोड़े बड़े 6 फुट के आदमी के हिसाब से वो आगे वाली एडजस्टेड है। तो 6 फुट के आदमी के हिसाब से अगर वो एडजस्ट हो तो पीछे मेरे जैसा है कोई आप 5 फुट 8 इंच के आसपास का बंदा बैठ सकता है। और अगर आप 5 फुट 8 इंच वाले बंदे के लिए कंफर्टेबली एडजस्ट आपने कर रखी हो तो इस तरीके से थोड़ा और स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो मतलब कहते हैं ना, अंदर बैठने में काफ़ी सहूलियत है। इतनी बड़ी तो नहीं लगेगी डेफिनेटली, 2 बड़े एडल्ट 6-6 फुट के बंदे अगर पीछे बैठे तो उन्हें शायद कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। ये आपको आर्मरेस्ट मिलती है जिसमें कोई कप होल्डर वगैरह नहीं है, और सीट जो है वो कम्प्लीटली 1 है, मतलब 60-40 स्प्लिट नहीं है, पूरी एक साथ गिरती है। जैसा कि मैंने बताया ये लोअर वेरिएंट है और यहाँ पे आपको कोई भी लाइट वगैरह जो है वो पीछे नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हालांकि ट्विटर स्पीकर यहाँ है और ये बॉटल होल्डर भी काफ़ी बड़े हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर मटेरियल्स की बात की जाए तो टेक्सचर वगैरह काफ़ी अच्छा है और मटेरियल की जो कहते हैं ना बिल्ड तो अच्छी कही जा सकती है। हालांकि ओवरऑल क्वालिटी फील वगैरह में उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मतलब ड्यूरेबल ये मटेरियल लगता है, वो एक अच्छी चीज़ है। टाटा के सारे जो जितने भी मटेरियल्स है इधर उधर वो सारे ड्यूरेबल फील तो होते हैं। अब गाड़ी जो है उसकी हाइट थोड़ी मुझे शायद ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जो रेगुलर अल्ट्रॉस उसके मुकाबले ज़्यादा है। प्रॉबली नीचे बैटरी पैक जो है फिट करना था, उसके लिए ऐसा रखा गया है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज लिड, जहाँ से आप चार्ज करना चाहें चल पाएँ। आपके पास में ऑप्शन है अलग अलग चार्जर के, फास्ट चार्जर के, रेगुलर चार्जर के भी ऑप्शन है। चार्जर अगर आपको देखना हो तो यहाँ लगा हुआ है कुछ इस तरीके का चार्जर जो ये है होगा, तो काफ़ी सही लगता है। चार्जर भी ऐसा कोई चीप फीलिंग टाइप ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट बढ़िया क्वालिटी का जो है ये ओवरऑल सेटअप लगता है। आपके घर में लगा हुआ भी होगा तो अच्छा लगता है ये। उसके बाद में बूट पे चलते हैं। ये आपके पास में अवेलेबल है बूट, काफ़ी बड़ा बूट है, थोड़ा डीप है, और ये स्पेयर टायर है। ये सस्पेंशन का स्ट्रट है। और आगे अगर हुड की बात करें तो हुड मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या लग रहा है। तो ये है यहाँ पे जिप्ट्रॉन ईवी जो मोटर है टाटा के पास में वो, और बैटरी जो है वो उसकी सप्लाई वहाँ नीचे से ली जा रही है, यानी कि बैटरीज जो है वो पीछे की तरफ है। तो काफ़ी बैटरी यूटिलाइजेशन है और ये प्लेटफॉर्म रेडी है नीचे की तरफ बैटरी पैक लगाना और उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पे मोटर लगाना। उस हिसाब से जो है काफ़ी सही इसकी रेंज वगैरह रखी जा सकती है। इनफैक्ट टाटा अगर चाहे तो अलग अलग वेरियंट्स भी ऑफर कर सकता है, कुछ स्मॉल रेंज के, कुछ बड़ी रेंज के, कुछ ज़्यादा पावर के, ऐसे कुछ। और ईवी की अगर बात करें तो एक तो ये कलर, उसके बाद में ये बैजिंग्स, उसके बाद में आप ये देख पा रहे हैं ये कुछ इंसर्ट्स, तो ये सब चीज़ें हाईलाइट करती है कि रेगुलर अल्ट्रॉस नहीं होगी, ये अल्ट्रॉस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो आई होप इतनी सारी डिटेल मैंने आपको दी है तो वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऑटो एक्सपो से रिलेटेड आपको और वीडियो जो है वो यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।